हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी अगली कविता जिसका नाम है रुबाइयाँ और जो रचित हैं फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा। इस कविता में उन्होंने क्या कहा कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति असीम प्यार को उन्होंने प्रकट किया है कि एक माँ जो होती है वो अपने छोटे से बच्चे को किस तरह से प्यार करती है, उसको कैसे जैसे खाना खिलाती है या उसको कैसे नहलाती है, कैसे उसका पालन पोषण करती है। इन सब का वर्णन जो है उन्होंने इस कविता में किया है। देखिए कि क्या कहते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है? प्यारे बच्चे को। और गोद भरी क्या होता है? गोद में भरकर या आंचल में लेकर। और लोका देती होता है झुलाना, उछाल देना। ठीक है। फिर क्या है इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग प्रस्तुत रुबाई हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने माँ के आंचल में खिलखिलाते बच्चे और माँ के वात्सल्य प्रेम का अनूठा चित्रण किया है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए कि कवि का कथन है कि माँ अपने प्यारे बच्चे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, और वह अपने चांद के टुकड़े को अपने आंचल में भरकर हाथों से झुला रही है। अर्थात क्या देखते हैं? अर्थात हम कहते हैं कि माँ अपने नन्हे कोमल बच्चे को अपने हृदय से लगाकर उसे प्यार कर रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है कि माँ क्या है, अपने बच्चे को बार बार हवा में उछालती है तो गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो माँ द्वारा हवा में उछालने पर बच्चा क्या है, वो बहुत खुश हो जाता है और उसके जो खिलखिलाती हंसी जो है वो संपूर्ण वातावरण में गूंज उठती है। अर्थात कह सकते हैं कि हम जो कवि है वो कहता है कि अपनी माँ के हाथों में बच्चा खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लग जाता है और उसकी हंसी से पूरा वातावरण जो है वो गुंजायमान हो जाता है। अगला देखिए। नहला के छलके निर्मल जल से उलझी हुई घेंसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेकर पहनाती है कपड़े। नहला मीन्स नहलाना। छलके होता है हिलते हुए, निर्मल होता है स्वच्छ, गेसो किसको कहा जाता है? बाल में, और घुटनियाँ क्या होता है? गोद में लेकर, पहनाती होती है पहनाना। ठीक है। फिर इसका व्याख्या देख लीजिए। कवि कहता है कि माँ अपने नन्हे कोमल बच्चे को हिलते हुए स्वच्छ पानी में नहलाती हैं, उलझे हुए गेसों में कंघी करके, और नहलाने के बाद क्या है, उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है, उसे सजाती और संवारती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके कपड़े पहनाती कपड़े हैं। कि क्या कहते हैं कि जब माँ जो है नहलाने के बाद बच्चे को अपनी गोद में लेकर जब उसे कपड़े पहनाती हैं तो बच्चा जो है वह अपनी माँ की तरफ बहुत ही प्यार से देखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि माँ द्वारा बच्चे को सजाना संवारना उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, और बच्चा जो है जब माँ ऐसा करती है तो बच्चा अपनी माँ को प्यार से देखता है। आगे देख लीजिए। दीपावली की शाम घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। शाम के साथ संध्या को कहते हैं। पूते क्या होता है? साफ सुथरे। और चीनी मिट्टी होती है उसके खिलौनों को कहा गया है। और रूपवती किसको कहा जाता है? जो रूप से सुंदर हो। मुखड़े होता है मुख पे पर, एक होता है एक। और नरम दमक होता है, नरम होती है हल्की, दमक होती है चमक। और घरौंदा क्या होता है? घरौंदा होता है मिट्टी के घर में। ठीक है। दिए किसको कहा जाता है? दीपक को कहा जाता है। आगे देख लीजिए
कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे। कि कवि कहता है दिवाली के पावन अवसर पर या पावन त्यौहार पर शाम के समय सब घर लिपे पुते साफ सुथरे और सजे धजे होते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। कि क्या कहते हैं कि घर में रखे जगमगाते चीनी मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने जो होते हैं वो मुख पर एक हल्की सी चमक होते हैं। वो रूपवती मुखड़े पर एक नरम दमक। और वो क्या होता है खिलौने सुंदर मुख पर एक हल्की सी चमक ले आते हैं। बच्चे के खरोंदे में जलाती हैं दिए। कि इन खिलौनों को देखकर जो होता है जो नन्हा बच्चा जो होता है वो खुश हो उठता है और माँ जो होती है वो अपने कोमल बच्चे का मिट्टी का घर भी क्या होते हैं वो दीपक की रोशनी से जगमगा देती है। फिर अगला देख लीजिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ठुनक क्या होता है घूमना या फिर इधर उधर डोलना। जिदियाया मीन्स जिंदा दिल। है होता है ही। दर्पण शीशे को कहा जाता है। पे ही होता है पर। ललचाया मन किसी पर मोहित हो जाना। ठीक है। और फिर है आईने में। आईना होता है दर्पण। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद्याया है। कि कवि का कथन है कि नन्हा कोमल बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर अपने घर के आंगन में जिंदा दिली से इधर उधर घूम रहा है। बालक हो हई चांद पे ललचाया। कि आंगन में इधर उधर घूमते हुए जब वह चंद्रमा को देखता है तो चंद्रमा उस बालक का मन जो है वो चंद्रमा पर ललचा उठता है। अर्थात वह चंद्रमा को पाने का हट कर बैठता है। दर्पण उसे दे कह रही है माँ। कि क्या कहते हैं कि जब बालक जो होता है वो अपनी माँ से चांद को मांगने की जिद करता है तो माँ क्या कहती है उसे दर्पण दिखाती है यानी शीशा दिखाती है उस पर। ठीक है। और शीशा दिखाने के बाद क्या कहती है कि दर्पण उसे देख कह रही माँ देख आईने में चांद उतर आया है। कि माँ उसे अपने बच्चे को शीशा दिखाकर उसकी सूरत दिखाती है और उसे कहती है कि देखो चांद जो है वो इस शीशे में ही उतर आया है। अर्थात क्या है अर्थात माँ को जो होता है अपना बच्चा किसके समान लगता है चंद्रमा के समान लगता है। उसका मुख पे जो रौनक होती है उसके चेहरे पर जो रौनक होती है वो चंद्रमा के रौनक के समान ही उसे लगती है। आगे देखिए। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। बिजली की तरह चमक रही हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी। रस की पुतली किसको कहा जाता है पुतली किसको कहा जाता है आनंद की सौगात या मीठा बंधन जिसको कहा जाता है। घटा होती है बादल गगन आकाश। लच्छे राखी के ऊपर जो चमकदार लच्छे होते हैं जो धागे होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है। फिर देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। कवि रक्षाबंधन के त्यौहार की पावनता का यानी पवित्रता का चित्रण करते हुए कहता है कि रक्षाबंधन त्यौहार की पवित्र सुबह आनंद और मिठास की सौगात है। अर्थात क्या है रक्षाबंधन जो है वो एक मीठा बंधन है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। क्या कहते हैं कि यह जो त्यौहार जो होती है वो सावन मास में आता है। अतः इसके आते ही क्या है आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई रहती हैं। बिजली की तरह चमक रही हैं लच्छे भाई की है जब बहन जो होती है बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उस राखी के ऊपर जो लच्छे होते हैं जो धागे होते हैं वो किसके समान चमकते हुए प्रतीत हो रहे हैं बिजली के समान चमकते हुए प्रतीत होते हैं। अर्थात क्या है कि जब बहन जो है वो राखी को अपने भाइयों की कलाइयों पर बांधते हुए उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हैं। भावार्थ क्या देते हैं भावार्थ है कि इन रुबाइयों में कवि ने क्या है एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। और फिर हम कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त उन्होंने दिवाली के जो त्यौहार होता है उसका वर्णन किया है कि घर कैसे सजे हुए होते हैं
दूसरा हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन जो त्यौहार होता है वो भाई बहन के पावन रिश्ते का प्रतीक होता है। और इसमें हम इसका विशेष देख लीजिए। विशेष हम कहेंगे भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण है, अभिधात्मक शैली है, रुबाई छंद है, अनुप्रास, और ये तो हो गया था अलंकार पहले ही, ठीक है। और ये थी हमारी कविता। इसमें देखिए ये जो नीचे दिए गए ना, इसको भी ध्यान से देख लीजिए कि रुबाई जो है वो उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया होता है, और तीसरी पंक्ति कौन सी है, वो स्वच्छंद होती है। इन्हीं रुबाइयाँ जो होती हैं उनकी पहचान क्या होती है, यह उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। इसमें टोटल 4 पंक्तियाँ होती हैं, पहली, दूसरी और चौथी। इन तीनों में क्या होता है, तुक मिलाया जाता है लास्ट का। जैसे इसमें देख लीजिए, खड़ी, भरी, हंसी, ये तीनों में तुक मिल रही हैं। और जो तीसरी लाइन जो होती है वो स्वच्छंद होती है। इसमें तुकों को मिलाना क्या होता है, वो उसमें तुकों को नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। ये है हमारी रुबाई की पहचान। ये थी हमारी आज की कविता। आज हम इतना ही करेंगे। इसका दूसरा पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।